जो एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, मैं एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए या रेलवे ले लीजिए, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं। इस टॉपिक में क्या है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला हम देखिए इसका कॉन्सेप्ट, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से आप समझ रहे होंगे कि इसमें जरूर है गति होगा, चाल होगा। इसमें चाल क्या होगा? तो देखिए रेलगाड़ी का मतलब होता है कि एक खड़ा भी रेलगाड़ी हो सकता है, एक चलती हुई रेलगाड़ी हो सकता है, किसी पत्थर को पार कर सकता है, किसी पेड़ को भी पार कर सकता है, किसी बड़े पुल को भी पार कर सकता है, या तो किसी टनल को भी पार कर सकता है। जब वो सब किसी आदमी, किसी पेड़, किसी छोटे पत्थर, किसी पॉल को पार करता है तो खुद की लंबाई को पार करता है। जो लंबाई एक रेलगाड़ी के द्रव्यमान में देखा जाए, उसके सापेक्ष में देखा जाए और वह नगण्य माना जाए, तो उसका वो रेलगाड़ी केवल अपना ही लंबाई को केवल पार करता है। रेलगाड़ी यदि किसी पेड़, पॉल, छोटा पॉल, किसी पत्थर या किसी व्यक्ति को पार करता है तो वह केवल खुद की लंबाई को ही पार करता है। वह केवल खुद की लंबाई को ही पार करता है। तो इस जगह पर रेलगाड़ी खुद की लंबाई को ही पार करता है। खुद की लंबाई को ही पार करता है। लेकिन यदि रेलगाड़ी किसी पुल को अन्य रेलगाड़ी को या प्लेटफॉर्म को पार करता है या टनल को पार करता है, गुफा को पार करता है, तो वहां दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। यानी रेलगाड़ी खुद की लंबाई को तो पार करा है, उसके बाद रेलगाड़ी पुल की लंबाई को भी पार करेगा, रेलगाड़ी अन्य रेलगाड़ी की लंबाई को भी पार करेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगा, गुफा की लंबाई को पार करेगा। तो दोनों की अपना अपना कुछ लंबाई होगा, उसको पार करेगा। तो यहाँ जो दूरी हो जाता है वो रेलगाड़ी, जो चलती हुई रेलगाड़ी है उसका रेलगाड़ी प्लस यानी जिसको उसने पार किया, तो यहाँ दोनों की रेलगाड़ी की दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, यही उसका दूरी हो जाता है। यहाँ जो है जैसे देखिए रेलगाड़ी किसी पेड़ को, पॉल को, पत्थर को, किसी व्यक्ति को पार करता है, तो उस जगह पर रेलगाड़ी खुद की लंबाई को ही पार करता है, अपना ही लंबाई को पार करता है। यहाँ रेलगाड़ी दूरी जो होता है वो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाता है, रेलगाड़ी की लंबाई ही हो जाता है, रेलगाड़ी की लंबाई ही होता है। और यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई प्लस यानी जिसको उसने पार किया, किसको पार किया, पुल को पार किया, रेलगाड़ी को पार किया। जैसे कोई अपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है, कोई समान डायरेक्शन से चल रहा है, तो उसकी लंबाई को पार करेगा। प्लेटफॉर्म का कोई भी प्लेटफॉर्म पर रुकेगा और किसी अन्य गुफा को भी पार किया, तो इस जगह पर दोनों की लंबाई को ऐड कर दिया जाता है, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी तो रुकने वाला चीज नहीं, वो किसी न किसी को पार करेगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा एक फॉर्मूला की ओर चलते हैं जो हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ेंगे उस फॉर्मूला को।
वह फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। यदि हमको डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला बहुत हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये एक फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से हमको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे पहले और भी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, हमने कभी किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दिया जाता है। हर एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन में इसको देखने को मिलता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे बदली जाती है इसको। तो किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है और 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है। अगर हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा देखेंगे तो 1000/360 मीटर पर सेकेंड देखेंगे, मीटर पर सेकेंड। ये वाला सुना कट गया तो 5/36 हो गया, 10/36 हो गया और इसको जब काटते हैं तो 5/18 होता है। इसीलिए बोला जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। 18/5 से गुना किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखिएगा। मान के चलिए हमको 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें, तो 5/18 से गुना हो जाएगा। 5/18 से गुना हो जाएगा यानी 18 × 5/18 यानी कट के क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। और अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे तो इसका देखिए, इसका ये डबल है तो इसका ये डबल हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा पूछ दिया जाए तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा पूछ दिया जाए तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में पूछे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में पूछे तो सिंपल सा क्या करेंगे हम, 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से गुना करेंगे तो 18 × 5/18 अगर यहाँ देखेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी का अगर डबल देखेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 36 × 5/18, 18 × 36, 2 × 5 = 10 किलोमीटर। इसी का एक ट्रिपल है तो इसका ये ट्रिपल हो जाएगा। इसका ये चौथा 4 गुना है तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा। ऐसा ही एक टेबल चलता है जहां तक हो सके। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब देखें, ये वाला समझ गए। अब हमको पूछ देता है कि ये वाला समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। हमको पूछ देता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। जैसे 5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो यहाँ क्या किया जाता है, 18/5 से गुना किया जाता है। 18/5 से गुना करेंगे तो 5 × 18/5 ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यदि हम कहेंगे कि 7.5 मीटर पर सेकेंड है, 7.5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। अब देखिए इसका ये 1.5 गुना है, इसका ये 1.5 गुना है, 5 का आधा यानी
यानी 5 + 2.5 अगर देखेंगे तब ये वाला 7.5 हो जाएगा। तो इसका 1.5 गुना करने तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर/घंटा। अब देखिए अगर हमको कह दे कि 10 मीटर/सेकंड का क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा कितना 18/5 से 18/5 से तो ये 36 किलोमीटर/घंटा हो जाएगा। 36 किलोमीटर/घंटा हो जाएगा। यहाँ तक में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक का कोई परेशानी नहीं है। अब ये वाला किलोमीटर/घंटा से मीटर/सेकंड में, ये किलोमीटर/घंटा से मीटर/सेकंड में, ये मीटर/सेकंड से किलोमीटर/घंटा में, ये मीटर/सेकंड से किलोमीटर/घंटा में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। आगे का समझिएगा, एक क्वेश्चन देते छोटा मोटा। एक रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करता है। एक रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई मान के चलिए 200 मीटर किसी खंभे को पार करता है। पार करने में उसे 10 सेकेंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। किसी खंभे को पार करता है। हमने बताया बेसिक में कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी छोटा पत्थर या किसी पेड़ पौधे को पार करता है, तो वो खुद की लंबाई को ही पार करता है। तो यहाँ हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, तो दूरी है रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी कहलाता है। और समय क्या है, समय है 10 सेकेंड। यानी क्या हो जाएगा 20 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। 20 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में बोल दे कि किलोमीटर/घंटा में बताएं, तब 20 इंटू किलोमीटर, देखिए मीटर/सेकेंड से किलोमीटर/घंटा में जाने के लिए हमको बड़ा करना पड़ेगा उसकी मान को। तो बड़ा कौन सी होता है, 18/5 होता है कि 5/18 होता है, 18/5 होता है। इसको गुना कर देंगे 4/18 जो कि 72 किलोमीटर/घंटा हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखिएगा कि एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 200 मीटर। किसी पुल को पार करता है, एग्जाम्पल लिए 200 मीटर किसी पुल को पार करता है और पुल की लंबाई है 100 मीटर है। किसी पुल को पार करने में उसे 30 सेकेंड का समय लगता है। समय कितना लगता है, 30 सेकेंड का समय लगता है। तो चाल किलोमीटर/घंटा में बताएं। तो चाल किलोमीटर/घंटा में बताएं। तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी कितना मीटर है, 200 मीटर है। पुल 100 मीटर है। समय पुल को पार करने में उसे 30 सेकंड का समय लगता है। तो चाल ज्ञात करें। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब देखिए दूरी में ये दोनों जुट जाएगा। 200 मीटर प्लस 100 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 30 सेकंड का समय लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 30, यानी कि ये सेकंड हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ये 10 मीटर/सेकंड हो जाएगा। 10 मीटर/सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। यानी चाल बराबर क्या हो गया 10 मीटर/सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि किलोमीटर/घंटा में बताइए। तो किलोमीटर/घंटा में बताने के लिए कितना से गुना किया जाता है, 10 इंटू 18/5 से गुना किया जाता है 2 बार में, यानी 36 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। और आंसर मेरा क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर/घंटा हो जाएगा। आंसर 36 किलोमीटर/घंटा हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है मेरा।
आगे है, अब देखिए, अब ऐसा थोड़ी कि ट्रेन जो है, ट्रेन हमेशा रुकी हुई रहती है, ट्रेन कभी जो है स्पीड के बारे में, आप सापेक्षिक चाल के बारे में देखिए। सापेक्षिक चाल क्या होता है? सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल का मतलब समझिएगा थोड़ा। सापेक्षिक चाल दो तरह का होता है। पहला, इसे एक उदाहरण से समझ लीजिए कि एक ट्रेन, वो ट्रेन जो है वो इलाहाबाद से, एक ट्रेन है जो दिल्ली से, एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से कोलकाता के लिए जा रही है, दिल्ली से कोलकाता के लिए जा रही है और कोलकाता के लिए जा रही है, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता के लिए जा रही है। और ये जो है कोलकाता से दिल्ली के लिए जा रही है, ये वो जो है दिल्ली से कोलकाता के लिए जा रही है और दूसरा जो है दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली के लिए आ रही है। तो दोनों एक विपरीत दिशा में चल रही है और दो ट्रेन ऐसा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों दिल्ली से कोलकाता के लिए जा रही है। पहला क्या कंडीशन है कि दिल्ली से कोलकाता के लिए एक ट्रेन जा रही है, दूसरा जो कोलकाता से दिल्ली के लिए जा रही है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि दोनों दिल्ली से कोलकाता के लिए जा रहे हैं। पहला का x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा यहाँ जो x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी अगला में देखते हैं। ये हो गया विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटता है, चाल क्या होता है? जुट जाता है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन रहा तो क्या होता है? चाल जुटता है। मान के चलिए आप जो है किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई थोड़ा आप भी इधर आइए, हम भी चलते हैं, तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा, कहे कि दोनों का चाल जो है जुट जाता है, दोनों का चाल जुट जाता है। लेकिन अगर हम, ये तो हो गया अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दोनों का चाल ऐड हो जाता है, दोनों का चाल क्या होता है? ऐड हो जाता है। लेकिन यदि हम सेम डायरेक्शन में चलें, लेकिन यदि हम सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में चलें, सेम डायरेक्शन में चलें, सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा में चलें, समान दिशा में चलें, समान दिशा में चलें, तो दोनों का चाल क्या होता है? घट जाता है। दोनों का चाल क्या होता है? घट जाता है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होता है? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। x किलोमीटर और y किलोमीटर, x माइनस वाई किलोमीटर जाता है, दोनों के बीच का अंतर देखना पड़ता है। मान के चलिए हम किसी चोर को पकड़ना, एक पुलिस है जो किसी चोर को पकड़ रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चले। अब विपरीत डायरेक्शन में चल के कोई पुलिस चोर को पकड़ सकता है? नहीं ना। तो यहाँ क्या है? सेम डायरेक्शन में चली जाती है। किसी का पीछा करते हैं किसी प्रतियोगिता में, तो वहाँ सेम डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ जो विपरीत डायरेक्शन नहीं चलेगा, यहाँ सेम डायरेक्शन। और जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो x माइनस वाई होता है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो x माइनस वाई होता है। तो क्या होता है? x माइनस वाई होता है। अब देखते हैं, यहाँ तक में तो क्लियर हो गया। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? सापेक्षिक चाल क्या है कि कोई व्यक्ति जो है एक ही दिशा में, दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहा है तो सेम डायरेक्शन हो गया। अपोजिट दिशा में दो एक दूसरे की ओर चल रहा है तो अपोजिट दिशा में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ सेम डायरेक्शन होगा, वहाँ अपोजिट डायरेक्शन होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। हमने अभी तक क्या क्या बताया? पहला बताया कि किसी रेलगाड़ी द्वारा पुल, पेड़, पत्थर और इत्यादि को पार करता है तो वो खुद की लंबाई को पार करता है, वहाँ जो डिस्टेंस होगा वो केवल रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अधिक को दूसरा जो बताया किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल, प्लेटफॉर्म यानी रेलगाड़ी या गुफा को पार करता है या ब्रिज को पार करता है तो अपना दूरी को तो पार करबे करेगा। विपरीत जो
जिसको पार कर रहा है, यानी रेलगाड़ी मान के चलिए हम यहाँ ये वाला एक प्लेटफॉर्म है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको पार कर रहा है, इसको पार कर रहा है, तो कोई रेलगाड़ी पार कर रहा है, इस तरह पार कर रहा है, अभी यहाँ जब पार कर जाएगा तो इसकी लंबाई को पार करेगा और अपने खुद की लंबाई को पार करेगा, तो दोनों अपनी लंबाई को जब पार करता है तो इसका मान के चलिए 100 मीटर था और इसका मान लीजिए 200 मीटर था, तो ये जो है क्या हो जाएगा टोटल, अगर कितना इसको टाइम लगा पार करने में, इसकी 100 मीटर की दूरी और इसकी 200 मीटर, यानी टोटल जो लगा उसको 300 मीटर की दूरी को पार करने में जो टाइम लगेगा वही मेरा जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या बताया, हमने बताया कि चाल को कैसे बदला जाता है, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 और 5/18, ये समझ गए। उसके बाद हमने अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन सापेक्षिक चाल के बारे में बात किया, रिलेटिव स्पीड के बारे में बात किया। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चाल रहता है तो दोनों का चाल जुट जाता है, दोनों रेलगाड़ी की चाल जुट जाता है, और यदि सेम डायरेक्शन में रहता है तो दोनों की चाल घट जाती है, दोनों की चाल घट जाती है। यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास ये बेसिक क्लास थी रेलगाड़ी की। अगला जो हम टाइप वाइज करके पूरे क्वेश्चन को जितना टाइप हो सकता है हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।